हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अवर में। आज की क्लास में बताऊंगा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल। उसके बारे में पहले आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे जो क्लास 9 का जो चैप्टर है एग्जैक्टली वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ये आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, फिफ्थ क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इनमें आते ही आता है। इनमें बहुत बेसिक्स आते हैं जो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल है क्या? ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है। जैसे ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ करते हैं? किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए हम ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे हमें घर बनाना है तो घर भी नाप के ही बनता है ना। अगर आप अपनी पैंट सिलवाओगे तो वो भी दर्जी क्या करता है, पहले कपड़ा लेके जाता है, उसे नापता है, फिर बनाता है, तो क्या लेता है, उसका मेजरमेंट लेता है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री के जो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है वो पॉइंट से ही शुरू होता है। बेसिक चीज़ है वो कहाँ से शुरू होगी? पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट बनेगा, पॉइंट के बाद ही ज्योमेट्री की और चीज़ें बनेंगी, लाइन सेगमेंट, फिर टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है मेड अप ए टिप ऑफ मार्कर और पेन। जरूरी नहीं है मैंने मार्कर पेन है तो इसी का मेड अप टिप, कोई भी एक पॉइंट जिसके टिप से बना हो। ऐसे मार्कर रखा, ये एक पॉइंट बना है तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट, ठीक है। और पेंसिल रख लो, पेन रख लो, या सुई रख लो, कील रख लो, किसी का भी टिप ऑफ से जो निशान बनेगा टिप से, उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। और बहुत सारे पॉइंटों से मिलके जो बनेगा उसे हम बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। बहुत सारे पॉइंट्स को अगर मैं लगातार ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, फिर जब इस पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इससे मिलके क्या बनेगी? एक लाइन। तो लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट। इन्फिनाइट पॉइंट्स का जो कलेक्शन है उसे हम क्या कह सकते हैं? लाइन कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइन ऐसी होती है, ये रही, ठीक है। इसका कोई एंड ऑफ पॉइंट नहीं है, ये कहीं भी जा सकती है, इस साइड या उस साइड, कितना भी है। इसकी कोई लेंथ और ब्रीथ कुछ भी नहीं है, वो होती है हमारी लाइन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी है मैंने, देख लेना इसे। इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली। इसको हम किसी भी साइड में, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली, बिना ख़त्म हुए। तो यही होती है लाइन। और इट हैज़ नो लेंथ, इसके पास कोई लेंथ नहीं है। जब हम इसे एंडलेसली किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं तो क्या इसकी कोई लेंथ होगी? नहीं है, इसकी कोई भी लेंथ नहीं है। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। इसके बाद क्या आता है? जो आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन के बाद लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लिखते हैं। लाइन सेगमेंट होता है इट हैज़ टू एंड ऑफ पॉइंट, टू एंड ऑफ पॉइंट। इसके पास दो एंड ऑफ पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये और यहाँ से ये, ए और बी। लाइन कहाँ से शुरू हुई? ए पे शुरू हुई और बी पे आगे क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ लाइन, कि लाइन कितने तरीके की होती है ना। और सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन्स हैविंग कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब कैसे? दो लाइन है, अब अगर मैं इस लाइन को ऐसे ऐसे खींचूंगा तो ये तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही। इंटरसेक्ट का मतलब काटना। जो दो लाइन आपस में काटेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो काटेगी नहीं, तो लाइन कैसे काटेगी? ऐसे काटेगी। ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे कट रहा है, इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो लाइन काटती है आपस में एक दूसरे को और जो बीच में एक पॉइंट बनता है उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों हमेशा, पैरेलल लाइन क्या होती है? दोनों हमेशा आपस में इक्वल रहती हैं, कभी मिलती नहीं है। रहेंगी इक्वल, रहेंगी आमने सामने, पर कभी मीट नहीं करेंगी। वो होती है लाइन हमारी पैरेलल लाइंस। एग्जांपल के लिए बताऊँ, आपने रेलवे की पटरी देखी होगी, ट्रेन की ऐसे रहती है। अपने घर में जीना देखा होगा लकड़ी वाला, वो भी ऐसे ऐसे रहता है। दोनों इक्वल रहते हैं पर कभी मिलते नहीं है। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? होती तो इंटरसेक्टिंग ही लाइन है, बट उस वहाँ पे क्या होता है? एक केस है, वहाँ पे फॉर्म होता है 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। ऐसा होगा, ऐसे समझिए, ये हो गया। यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है?
90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और आप आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट टाइप्स ऑफ लाइन में बता दिया, ये लाइन होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं रे की तरफ, जिससे जो रे से क्या होता है, ये लाइंस का पोर्शन था, ये लाइंस वाला पोर्शन था, ये कंप्लीट हो गया है। अब एंगल्स की आएगी, तो एंगल्स की शुरुआत कैसे होएगी, रे से शुरुआत होएगी। रे कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट के भी दो पार्ट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट तो क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। तो लाइन के टाइप्स पता चल गए, लाइन पता चल गई, पॉइंट पता चल गया। पॉइंट में एक पॉइंट बेसिक रह गया था, जो टाइप्स ऑफ पॉइंट क्या, दो तरह के पॉइंट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जो एक ही लाइन पे आते हैं, जैसे ए बी सी, ये एक लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स, और एक लाइन पे जब अलग अलग पॉइंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये तो पॉइंट का पार्ट था, ये रह गया था तो मैंने करवा दिया। अब देखते हैं रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इट हैज़ नो एंड ऑफ पॉइंट। ये भी एक किसका पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है, इसके पास कोई भी एंड ऑफ पॉइंट, इट हैज़ वन एंड ऑफ पॉइंट, इसके पास एक एंड ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है। एक्सटेंड ओनली वन डायरेक्शन, क्या होता है, रे एक ही लाइन एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, एक एंड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट में दो एंड ऑफ पॉइंट होते हैं, बट रे में क्या होता है, एक एंड ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो एग्जाम्पल के लिए आप टॉर्च देख सकते हो, टॉर्च मारते हैं, टॉर्च यहाँ से जैसे मान लो टॉर्च मारी, यहाँ से टॉर्च निकलेगी, एक तरफ को इसकी लाइट जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जा रही है, एंडलेसली है, तो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है ये रे, यही होता है रे। जैसे कि ऐसे होगा, अब दो रे हैं मान लो, यहाँ से एक पॉइंट है, अब एक पॉइंट से रे, एक पॉइंट से कितनी भी रे जा सकती है, जैसे ये रे गई और ये रे, इनके जो बीच में बनेगा वो बनेगा हमारा, क्या बनेगा, एंगल, क्या बनेगा, एंगल। दो रेस के बीच में जो फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल बनता है किस पे, प्लेन। तो बता देता हूँ प्लेन क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा, प्लेन फिगर, प्लेन सरफेस। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन इज ए फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का कैसा है, प्लेन और स्मूथ सरफेस है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्लेन है। घर की थाली है, अंदर गोल देखा होगा, बिल्कुल प्लेन रहता है उसमें। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, टेबल प्लेन रहती है आपके स्कूल में, बेंचेस प्लेन होती हैं, वो सब कैसा सरफेस है उसका, प्लेन सरफेस है। तो यही होता है प्लेन। इट हैज़ लेंथ ब्रीथ बट नॉट थिकनेस, इसके पास लेंथ और ब्रीथ होती है और इसके पास थिकनेस नहीं होती है। तो यही है बेसिक सा प्लेन, आप ज़्यादातर सुनोगे प्लेन फिगर इन चीज़ों में। तो ये था। अब मैं आपको बताता हूँ एंगल। एंगल कैसे फॉर्म बताया मैंने, एंगल कैसे फॉर्म होता है, और एंगल्स के कुछ टाइप भी बताऊँगा आपको। देखिए जब दो रे होती हैं, दो रे ऐसे, ये यहाँ से पॉइंट हुई, ये इसे बोलते हैं वर्टेक्स। यहाँ से एंगल की शुरुआत हो गई है, किसकी, एंगल की। दो रे है, दो रे मिलके एक एंगल बनाएंगी। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं, जो आर्म्स। ये क्या हो गई, एंगल की आर्म्स हो गई, ठीक है। तो ऐसी बनती है एंगल, वर्टेक्स और दो आर्म्स होंगी, वो क्या बनाएंगे, रे। दो रे होंगी, दो रे मिलके क्या बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगे। आ रही बात समझ में। अब इस एंगल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ एंगल में बताऊं मैं। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले आएगा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, फिर उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, फिर ऑब्ट्यूस के बाद क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, फिर कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये एंगल होते हैं हमारे। अब आपने 6, 7, 5th में पढ़ा होगा इन एंगल्स के बारे में। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 0 डिग्री से लेके 90 तक माने जाते हैं। 90 से 0 से बड़े होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए, वो एंगल हमारे कौन से होते हैं, एक्यूट। राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा, ना ही 90 से कम होना चाहिए, ना ही 90 से ज़्यादा होना चाहिए, वो क्या होगा हमारा राइट एंगल। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस की। ऑब्ट्यूस का क्या कंडीशन है कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम। 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से
कम होना चाहिए, ना ही 90 होना चाहिए, ना 180 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, 120 है तो 120 कौन सा हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल। और भी आपको आगे करवाऊंगा 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर। स्ट्रेट एंगल क्या होता है इसका, ये 180 का होता है, 180 से कम नहीं होना चाहिए, ना ही 90 का होगा, ना ही 179 का भी नहीं हो सकता, 180 का होगा तभी स्ट्रेट एंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, इसका भी है 180 टू 360। 180 से 360 के बीच के जो भी एंगल होते हैं वो सारे एंगल कौन से होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। और कंप्लीट एंगल होगा 360। जो 360 के होंगे वो हमारे कौन से एंगल होंगे, कंप्लीट एंगल। एक बार फिर से बता देता हूँ, 0 से 90 के बीच के जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 का होगा वो राइट एंगल, 90 से 180 के बीच के एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, 180 का स्ट्रेट एंगल, 180 से 360 रिफ्लेक्स एंगल, और 360 का जो एग्जैक्ट होगा वो होगा हमारा कंप्लीट एंगल। तो ये कुछ एंगल्स थे। अब जब जैसे मैं पूछूं आपसे 89 कौन सा एंगल है बताओ, तो बताओ कौन सा होगा, तो ये है कौन सा, एक्यूट एंगल। और मैं पूछूं 91 तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। ये कौन सा है, एक्यूट एंगल। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे। पहले आप लोग अगर 9th क्लास के बच्चे हैं, जैसे 8th क्लास के बच्चे हैं, उन्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले क्या करें, बेसिक्स को अच्छे से देखें, अपने छोटे भाई बहनों की बुक लेके अच्छे से बेसिक्स, क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब जब तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको सवाल समझ में नहीं आने वाला। 2 चीज़ है मैथ के, अगर मैथ में एक्सपर्ट बनना है तो आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले किसी भी अगर एक्सरसाइज को खोल रहे हो या कोई भी चैप्टर करने जा रहे हो तो उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसकी करो प्रैक्टिस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, फंसते हैं, आप उसके एग्जाम्पल या कहीं से किसी की मदद से पूछ के करिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, उसके केस में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, 4 से 5 बार उसे प्रैक्टिस करनी है। और जब ज़्यादा बार में समझ नहीं आता तो एक काम करो, उसे याद कर लो। याद करके कैसे, कॉन्सेप्ट को याद कर लो कि यहाँ इसी स्टेप पे क्या होगा, इसी स्टेप पे क्या होगा, इसी स्टेप पे क्या होगा। ऐसे कर लोगे, एक सवाल का याद करा, बस उसी कॉन्सेप्ट पे अगर आपने 3-4 सवाल बनाए तो समझ लो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे।